नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 15 जून 2024 शनिवार को कर लेना पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों तेल वाला उपाय। दोस्तों, आप लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में कर सकता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो कामना बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण होती है, वह शनिवार के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो एक कटोरी सरसों तेल वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, भी हो सकता है। पर आपको इसको करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू ही आएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, शनिवार का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं, जितनी कि कभी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, खास रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप शनि जयंती सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब, माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उप करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, इस दिन आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है। रातों रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन की होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, यदि आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, जल्दी से जल्दी, यदि आपको धनवान बनना है, तो शनि जयंती का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि साल 2024 शनि का साल है। और शनि की कृपा यदि आपको मिल गई, तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना, सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए, शनि जयंती का जो दिन होता है, यह बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल हैं। और शनिदेव जो हैं, यह व्यापार आदि, यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटेड कोई भी वर्क आप करते हैं, अपने जीवन को चलाने चलाने के लिए, धन कमाने के लिए, उसके स्वामी जो हैं,
यह शनि देवी हैं। तो जो लोग अपने जीवन में अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन है, अधिक से अधिक धन जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी खासकर शनि जयंती के यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, उपाय इतना सरल है कि केवल आपको एक कटोरी तेल अपने घर में रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता बहुत कोशिश करने से, बहुत उपाय करने से, बहुत कुछ करने दूर नहीं हो रही थी, वो शनि जयंती वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो शनिदेव जो हैं, यह न्याय के देवता हैं। न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। यदि शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है। परंतु एक तरफ यदि शनिदेव नाराज हो जाए व्यक्ति से, या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की कोई महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साथी, शनि ढैया, यदि ऐसा जीवन में व्यक्ति के होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं। तो जो लोग अपने में शनि की ढैया से, शनि की साढ़े साथी से, शनि की किसी भी महादशा से भी यदि परेशान है, उन्हें भी खासकर शनि जयंती के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं है। उन्हें भी शनिदेव को उस दिन जरूर प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न भी है, और यदि यह रुष्ट हो जाते हैं तो जीवन में दुख भी बहुत व्यक्ति के पड़ जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की कौन सा है? वह सबसे पहला उपाय जो आपको खासकर इस बार शनि जयंती वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनि की साढ़े साती, शनि ढैया, शनि की कोई भी महादशा यदि आपकी कुंडली में है वह दूर होगी, और शनिदेव आपसे होकर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर सरसों का तेल लेना है। अब आपको बता दें, सरसों का तेल शनिदेव से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो है, इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त से प्रसन्न होते ही होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान लीजिए। तो देखिए, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। यदि लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा का तेल लेना है, और एक आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है ना? उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको चुटकी भर काला तेल, यदि आपके पास है तो, वरना कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है, ये लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर है, वहां पर आप जाए, है ना? और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और उसके पश्चात तेल चढ़ाना है ना, उनकी मूर्ति प्रतिमा पर। और उसके पश्चात आपको जो दीपक आप लेकर के गए हैं, सरसों के तेल का वह दीपक है। और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि ये दंड अधिकारी है। व्यक्ति को दंड देने का काम शनिदेव का ही है। तो बहुत ही उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हूं, धन को लेकर परेशान हूं। मुझे पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है। मेरे जितने भी जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सुख को हासिल करूं, धन को हासिल करूं। कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही ना करूं। ऐसी प्रार्थना कर लेना। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कर देना, एक दीपक जला देना। बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपके कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाता है। जब भी आप शनि को सरसों का तेल अर्पित करते हैं, शनिवार का दिन तो बहुत उत्तम होता ही है, और शनि जयंती तो बहुत ही उत्तम है। तो ये उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं
दूसरे उपाय की, जो कि आपको शनि जयंती वाले दिन खास कर करना है। तो देखिए, शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति जी की पूजा करेगा, कभी भी शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। कोई शनि दोष उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। कहने का है कि यदि शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है, उसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना? या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो यदि आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे, आपको इसका आशीर्वाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। बहुत अच्छा कि आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वो किसी भी वजह से है, वो दूर होगी और आपके जीवन के कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है, ये न्याय के देवता तो है ही, और यदि ये किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, ना तो उस व्यक्ति में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वो व्यक्ति जो भी अपने जीवन में ता है, ना हर तरह का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना क्या है? एक दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, है ना? सरसों के तेल का मान लीजिए, आपने एक दीपक, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और ये दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। शनिवार के शाम के समय में, शनि जयंती जिस दिन है, देखिए, जो लोग शाम के समय में उपाय नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वह लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए, कभी भी आपको शनि दोष नहीं करेगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं, तो चलिए जल बात कर लेते हैं। अब अपने लास्ट उपाय की एक कटोरी सरसों का तेल आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और निर्धनता, गरीबी आपके जीवन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और शनिदेव आपको अपने जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरफ से, हर जगह से सुख आएगा, धन आएगा, आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि सरसों का तेल शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। जिस तरह से उन्हें काला तेल, काले उड़द, है ना, ये चीजें प्रिय है, सरसों का तेल शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो आपको एक कटोरी में सरसों का लेना है और यह तेल आपको अपने घर में रखना है। रखने का मतलब है, एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे, अपने घर में थोड़ी देर उसे रखेंगे, है ना? और उसके पश्चात इस सरसों के तेल में से जितने भी सदस्य हैं, आपके घर में सभी को इस सरसों के तेल को लगाना है, अपने हाथों पर लगाना है और आपके पैर के जो नाखून हैं, है ना, आपके पैर के नाखूनों पर, सारे नाखूनों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। देखिए, मैं जितने भी सदस्य हैं, एक धोती 4 जितने भी सदस्य हैं, यदि सभी ये उपाय कर लेते हैं, सभी इस दिन अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा पैर के नाखूनों पर लगा लेते हैं, शनि जयंती है ना, रात के समय में, तो इससे होता क्या है कि आपकी कुंडली में शनि की यदि कोई भी महादशा है, वो ठीक होती है। शनि देव आपसे प्रसन्न होते हैं और रातों रात आपका भाग्य, जो आपका साथ भी नहीं दे रहा होता है, जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होता है, वो भी आपको शनिदेव दे देते हैं। तो बहुत ही खास और उत्तम उपाय है। सरसों का तेल तो सभी के घर में होता है और यह उपाय सभी लोग अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस बार शनि जयंती पर ये उपाय आप जरूर करें और यदि आप कर सकें तो इस दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए आप कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर डालें और थोड़ा सा पानी की व्यवस्था कर दें। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई भी एक ऐसी आ गई जिसका रंग काला है और काले रंग की चिड़िया ने यदि वो दाना खा लिया, तो शनिदेव इतना आशीर्वाद आपको दे देंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कभी धन कम नहीं पड़ेगा, या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है,
उसके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृश्य कि उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना चाहिए, परंतु इससे अपनी पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर जरूर लिखें। साथ ही चैनल को अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में शिवा नाम का आदमी रहता था। दोस्तों, शिव अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा बात बात पर उसे ताने मारा करती थी। तुम्हारे हैं ही क्या, घर में खाने के लिए तक नहीं रहता है। मित्रों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी के क्लेश से वह आदमी बिल्कुल परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मित्रों, एक दिन की बात है, शिव अपने घर से बाहर एक सुनसान रास्ते में निकल गया। वह सुनसान रास्ते में चल ही रहा था, तभी उसको अचानक एक संत तपस्या करते हुए मिले। वह के पास जाकर बैठ गया। जब संत जी अपना तप खत्म किए तो शिव संत जी के सामने रोने लगता है। संत जी पूछते हैं, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? तब शिव संत जी को बताता है कि महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताने मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ करता हूं, परंतु धन कमा ही नहीं पाता हूं। अभी तक छोटा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया है। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। परंतु मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा न करे, परंतु वह भी नहीं मानती। संत जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। वह संत जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह काम बताने जा रहा हूं। तुम्हें औरत का केवल यह अंग बेशर्म होकर कर दबा या चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। संत जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में होती है। पर जो भी बिजनेस करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती है। संत जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे जरूर करना। तब शिव संत जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे ये बता दो दोस्तों। तभी संत जी महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं, एक एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा थे। उसे किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी ने इतना प्रेम था कि आसपास के उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में दुग्गी पिटवाते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में भी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वो हमारे पूरे नगर में रहे।
पति और पत्नी के बीच। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में डुग्गी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भर घी जलाना। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं। परंतु जैसे ही आधी रात होती है, सभी के लिए बुझ जाते हैं। परंतु किसान के घर का दीपक वैसे ही जगमगाता हुआ जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी। किसान की पत्नी किसान को बहुत याद तो करती थी, परंतु उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका मन करता था, वह वही काम करती थी। परंतु किसको इस बात से कोई भी होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे, क्लेश होगा, दुख। तो इसी वजह से कई चीजें किसान अपनी पत्नी की अनदेखा करता था। किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम हमेशा बना रहे। एक दिन की बात है और रानी शाम के समय अपने महल में चढ़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, परंतु किसान में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, परंतु पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है, वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से किसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है, वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी, यहां पर किसान बहुत ज्यादा समझदार है, सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मित्रों, राजा कहता है किसान समझदार है, और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। राजा कह रहे थे किसान समझदार है, रानी कह रही थी किसान की पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके पश्चात रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठा उठाकर झुठवा पकड़ के पटका। इसके पश्चात राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लेकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लड़ाई करने के पश्चात इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह पुरुष सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उसी समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, परंतु किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह पर नहीं गया था। इस समय पुरुष सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तो दोस्तों, किसान कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह सैनिक किससे बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है? सैनिक कहता है, राजा साहब ने ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। परंतु जो सेठ ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। सेठ ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे, परंतु मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो, किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के पश्चात रानी ने कहा, किसान की तो परीक्षा ले ली है, परंतु किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है? इसके पश्चात रानी ने कहा, मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा
कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना। ये बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ तो। रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर आवाज लगता है, तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है बताओ, क्या हुआ, क्यों डिंडोरा पीट रहे हो? तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो? तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही, परंतु उसका 2 गुना जमीन भी रानी आपको देगी। ये बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है, यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देंगे तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तब किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसको मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरे पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उसे किसके घर जाओ और सारी बातें बता दो और उसे किसको बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसको तो रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं, किसान को बचा लेते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा के किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, परंतु आपने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब वह किसकी पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैं दिन ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और दोनों को स्त्री घृणा होने लगती है। इसके पश्चात राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछ, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तुम्हें कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदतें बहुत खराब थीं, वह मेरे साथ बहुत खराब किया करता था। तो राजा ने ऐसा क्या करता था? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह मेरे नाक का उत्तरी हिस्सा ऊंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था, मतलब चाटता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किस आपके साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था, तब बहुत किसान अच्छा था। तो राजा ने कहा गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय संत जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन प्राप्ति होती है? तो शिव ने कहा, है संत जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी संत जी कहते हैं, यदि अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को ऊंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की इल्लत है, उसे अपनी ऊंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत ही शुभ समझा जाता है। औरत के उसी अंग पर मां लक्ष्मी का वास होता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जब से स्पर्श होता है, उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अपार धन दे। और आपने एक बात तो जरूर सुना होगा, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसी वजह से इस संसार में जो भी मनुष्य ये दो पवित्र काम करता है, उसका घर धन से भर जाता है, जो कि आपने कहानी में सुना किस भी अपनी पत्नी के साथ करता था। परंतु आप जब भी ऐसा काम करें, तब आपको अपनी पत्नी से सारी चीज बात कर करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में किसकी तरह अनर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की है ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्त, तो भगवान के नाम पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो भी इंसान भगवान का नाम कमेंट में लिखता है, उसका जीवन सफल हो, इसके बारे में बताऊंगा, जिससे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो, इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, ये हमें जरूर बताना। और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आप अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले कहाँ। ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमरबेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है, उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है, और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल यदि आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकालें, दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह के विभिन्न तरह के ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह है, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे यदि आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस, उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है